बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद अख्तर अवान। एक नए प्रोग्राम में आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाजरीन, आज बात करेंगे ज़िला हरीपुर में बल्दियात के इलेक्शन के हवाले से। इनका ताल्लुक अवानाबाद से है। ये मुतासरीन तरबेला है। ये वो वीसी है जहां पे सारे कैंडिडेट आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं। 6 कैंडिडेट हैं। 3 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका एक्सपीरियंस है, पहले वो यहाँ पे काउंसलर रह चुके हैं, लेकिन 3 ऐसे हैं जो जूनियर हैं, जो फ्रेश हैं, जो नए हैं, जो पहली बार यहाँ पे इलेक्शन में आए हैं। जानते हैं उमर ज़मान अवाम से बार के मुकाबले में इस बार जो इलेक्शन है मुख्तलिफ होगा। इसमें सबसे बड़ी तब्दीली तो ये जनाब के पिछली दफ़ा हमने सिर्फ इलेक्शन लड़ा था, तहसील नाज़म के लिए और तहसील मेंबर के लिए हमारा कोई अमल दखल नहीं था। लेकिन इस दफ़ा जो गवर्नमेंट ने ये तहसील नाज़म को जो हमारे साथ मुंसलिक कर दिया है, ये हमारे लिए इंतहाई एक परेशान कुन मामला हो गया है। वजह कि इसमें सियासत इन्वॉल्व हो गई है, सियासी पार्टियाँ इन्वॉल्व हो गई हैं। हम तो आज़ाद उम्मीदवार से आज़ाद अपने इलाकों से इलेक्शन लड़ रहे थे, लेकिन अब जो ये मामला हो गया ये पूरी सियासी पार्टियों का हो गया है। तो सियासत जब पार्टियां इन्वॉल्व हो जाती हैं तो उसमें फिर हमें भी थोड़ी सी बहुत परेशानियाँ होती हैं, क्योंकि सियासतदान जो हैं वो अपने अपने हरबे इस्तेमाल करते हैं। कोई कहता है जी तुम्हें हम इलेक्शन मतलब गवर्नमेंट में हम हार जाएंगे तो तुम्हें फ़ंड नहीं मिलेगा। कोई कहता है कि भाई हमें वोट दो, कोई कहता है हमें वोट दो। हमें एक नए उलझन में डाल दिए इन्होंने। तो बेहतर रहता कि जिस तरह साबका इलेक्शन थे उसी तरह होते तो हमें भी आसानी होती। हमें यहाँ के इस चीज़ से डराया धमकाया जा रहा है कि तुम किसी आज़ाद उम्मीदवार को अगर सेलेक्ट कर लोगे तो तुम्हारे फ़ंड रुक जाएंगे, तुम्हारे काम रुक जाएंगे। हमें उलझन ये है कि हम बल्दियात में आने का मकसद हमें नहीं कि मोहताज रहे, तो फिर हमें बल्दियात में इलेक्शन लड़ने का फ़ायदा क्या है? अवाम क्या चाहती है कि आज़ाद कैंडिडेट का साथ दिया जाए इस टाइम आपकी? देखें, जब पार्टी वाले अपने अपने चूरन लेके आते हैं बेचने के लिए तो अवाम भी टेंशन में पड़ जाते हैं। लोगों की ज़्यादा रुझान इस इलाके में, हमारे इलाके में इसी गेड़िया में ज़्यादा लोगों का जो रुझान है वो आज़ाद उम्मीदवार की तरफ है। लेकिन ये कि कुछ लोग कैंपेन अपनी चला रहे हैं। ये जो PTI वाले हैं वो अपनी आड़ के गवर्नमेंट की सारी कारकर्दगियाँ बताते हैं, उनके फ़ंड बताते हैं, ये फ़ंड हमने दिए, ये फ़ंड हम देंगे। उससे लोग ज़रा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ जाती माहौल है। इतने पढ़े लिखे लोग तो ये होते नहीं कि भाई लोगों को समझ हो। वो ये समझते हैं कि आज अगर हमने किसी आज़ाद उम्मीदवार को जितवा दिया, ये इनका उम्मीदवार हार गया तो कल ये हमें फ़ंड रोक देंगे। तो मैं तो इस चीज़ से कायल नहीं हूँ। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो काम कर रहे हैं गवर्नमेंट में रह के, तो ये तो अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पे इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं है एक्शन लेती? एक्शन लेना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। ये मतलब मिनिस्टर वगैरह जो सियासी कैंपेन चला रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को नज़र नहीं आ रहा क्या? उसको देखना चाहिए ना कि भाई ये आज़ाद बल्दियाती इलेक्शन है, इसमें सियासत तो इन्वॉल्व होनी नहीं चाहिए। आज आप हमारे पैनल से इलेक्शन कमीशन को वो बता दें। देखिए, बाज़ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इलेक्शन कमीशन को भी मालूम नहीं होती, तो मीडिया के ज़रिए आज आप बता दें, इलेक्शन कमीशन को भी आसानी होगी कि कौन सी ऐसी पार्टी कर रही है। पार्टी तो इस वक्त PTI है जो इस वक्त गवर्नमेंट में भी है, और उसके जो मिनिस्टर हैं वो मतलब कैंपेन भी चला रहे हैं। ये तो सरासर मतलब खिलाफ कानून काम हो रहे हैं ना। इलेक्शन कमिश्नर को चाहिए कि अपना एक लाएअमल बनाएं, कोई एक मतलब रूल बनाएं कि इस पे लाएअमल तो बनाए हुए है कि वफाकी वजीर या सूबाई वजीर इस पे कैंपेन में हिस्सा नहीं लेंगे, तो यहाँ पे तो फिर इसको हम तो नहीं रोक सकते ना। अगर मतलब वो हिस्सा ले रहे हैं तो ये खिलाफ कानून काम कर रहे हैं। मिनिस्टर भी होते हैं, उनके कैंडिडेट भी होते हैं, वो सब कंप्लेन चला रहे हैं। इसमें मतलब नज़र तो आ रहे हैं, आपको भी नज़र आ रहा है। मीटिंग वगैरह की है उन्होंने, कुछ जलसे कर रहे हैं, मीटिंगें भी कर रहे हैं, जलसे भी कर रहे हैं। ये कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। PTI की जानब से, यहाँ पे PTI की जानब से हमें तो आज़ाद है, आज़ाद ही रहने दें। मेंबरों को चाहिए कि जो नुमाइंदे हैं उनको चाहिए कि वो इलाके में आएँ, वो न कि फौज ज़फ़र मौज साथ लेके आते हैं। जो समझदार आदमी है, पहले भी इलेक्शन लड़ चुके हैं, आप सियासत में हैं, सियासतदान है, तो एक सियासतदान वो भी आज़ाद उम्मीदवार अगर आपके हलके में, आपके इलाके में, आपकी VC में कोई कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है मेरे अंदाजे से। अगर आप नाम बताएं, कोई हर्ज नहीं। अगर आप एक मुहब्बे वतन है पाकिस्तानी। शाहिद साहब, आप माशाल्लाह बाल की खाल निकाल रहे हैं। आप मुझे उस स्टेज तक लेके जाना चाह रहे हैं कि जहाँ तक मैं नहीं जाना चाह रहा। मसला ये है कि मैं सियासतदान नहीं हूँ। ना जाने की कोई वजह बता दें, ना जाने की कोई वजह, कोई ऐसी परेशानी हो, कोई खौफ नहीं है। अगर इस वक्त हुकूमत है PTI की, लेकिन मैं मतलब 20 साल 25 साल से इमरान खान का लवर हूँ, मैं उसको चाहता हूँ।
अब उसकी हुकूमत के कुछ लोग अगर इस चीज़ की बदमज़गियाँ पैदा कर रहे हैं तो मैं पूरी पार्टी को तो बदनाम नहीं कर सकता ना। मकसद में कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों की वजह से मैं अब अपने मतलब कायद इमरान खान के उस नाम के साथ भी कीचड़ उछालूँ तो ये मेरे लिए मुनासिब नहीं है। बहरहाल मैं एक अवामी नुमाइंदा हूँ, मेरा जज्बा सिर्फ खिदमत का है। नाज़रीन, ये मुतासरीन तरबेला हैं, काफ़ी गिराने ऐसे हैं कि जो मुतासरीन तरबेला हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए, जैसा कि आप ये आज घरों में बिल्कुल सुकून से बिजली आपके घरों में होती है, फुल है, तो इसकी वजह यही है कि इन लोगों की कुर्बानियाँ हैं, तो उनकी कुर्बानियाँ बिल्कुल रायगाह चली गई हैं। यहाँ पे किसी किस्म की कोई सहूलत इन लोगों को नहीं मिली, इनको किसी किस्म की फैसिलिटी नहीं दी गई। वादे तो बड़े किए गए हैं इनसे, जो भी गवर्नमेंट आती है इनसे वादे करती है, बिजली के नाम पे इनको सब्सिडी देने के वादे करती है, वैकेंसी की वादे करती है, लेकिन अभी तक पूरे नहीं हुए। तो इस पे क्या कहते हैं उमर साहब, आप मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है जिसने इस पर 100% दिलचस्पी ली हो? शायद साहब मसला है कि जिस दिन से तरबेला डैम बना है उस दिन से हमारे साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं। उसकी मेन वजह है कि आपके नॉलेज में होगा कि खानपुर डैम बने है, मंगला डैम बने, उस डैम के उस घरों उन इलाकों के हर गांव का एक बंदा इंग्लैंड में और बाहर के मुल्कों में बैठे। हमारे साथ सबसे बड़ी जाती है, जब डैम बना तो हमें तो लावारसों की तरह घरों से निकाल के बस रुखसत कर दिए भाई। अब जहाँ भी हम रह रहे हैं लोग हमें एक मुतासरी नहीं समझते हैं, वो हमें हमारी कोई शनाख्त नहीं है, ना हम उधर के रहे ना इधर के रहे। हम अपने बाप दादा की कब्रों को पानी में हमने बहाया, लेकिन उसका सिला हमें नहीं मिला। ना हमें कोई सरकारी नौकरी में कोई हमारा कोट है, सब्सिडी सब कहते हैं। अख्तर नवाज़ ने इस मामले में मतलब जो एक आज़ाद उम्मीदवार थे, वो कौमी इत्तेहाद का एक मतलब उठा, कुछ अर्सा वो MP भी रहे, उसने कुछ थोड़ा सा हमारे लिए भाग दौड़ की। उसके बाद जो भी हुकूमत आती है, जो भी नुमाइंदे आ जाते हैं, वो हमें एक लॉलीपॉप दे के चले जाते हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। हमारी अक्सरियत लोग ऐसों लोगों की अब ऐसी है कि जो अब तक उस तरबेला डैम के वक़्त से अब तक वो रुल रही है। तरबेला डैम के मुतासरीन के साथ जुल्म हुआ है, जुल्म हो रहा है और जुल्म नज़र आ रहा है कि आगे भी होगा। अच्छा, जुल्म रोकने के लिए भी कैसे? देखें, जुल्म अब हम इस वक्त मुतासरीन, दूसरे लफ्ज़ों में ये समझ लें कि मतलब मजबूर हैं। नहीं, अवाम मजबूर हो सकती है, लेकिन आप मजबूर नहीं है। जैसे आप एक अवाम के मुंतखब किए हुए नुमाइंदे थे, साबका गवर्नमेंट में भी PTI की हुकूमत है। कोई ऐसी करारदाद की मैं बात कर रहा हूँ जो आप मुतफ़िका तौर पे अपनी VC में पास करते और आगे लेके जाते, सूबाई गवर्नमेंट उस पर अगर एक्शन लेती या ना लेती एक अलग बात है, लेकिन इस पे अगर आप हाईलाइट करते, मीडिया पे करते, कभी इस तरह का कोई आपके जहन में कोई ऐसा ख्याल आया है या नहीं? आया तो कई दफ़ा ख्याल आया, लेकिन किया नहीं है अभी तक किया नहीं। हकीकत है उसकी वजह ये है कि मतलब हमें उस स्टेज तक जाने का मौका ही नहीं मिला, सीधी बात। फिर दूसरा ये कि बल्दियात के जो इलेक्शन है, जो इंतखाब है, बल्दियात का जो महदूद सा एक है, हमें साल में 2-2.5 लाख 1.5 लाख रुपए का फंड मिलता था। नहीं, ये एक अलग बात है। सुने ना, नहीं, आपकी जो बात है एक अलग है, मैं जो बात कह रहा हूँ आपसे वो बिल्कुल अलग है। फंड की बात यहाँ पे नहीं है, अख्तियारात की तो बात है। अख्तियारात भी नहीं थे ना। नहीं, बहुत बड़े अख्तियारात हैं बल्दियात के पास। अगर समझे आप, बल्दियात के अख्तियारात इस टाइम बहुत ज़्यादा अख्तियारात हैं। अगर आप मुतफ़िका तौर पे कोई करारदाद लेके जाते हैं अपनी आवाम के लिए, ये 100% ये बात क्लियर है कि उस पर अमल दरामद होते हैं। लेकिन कोई ऐसी बात, मैं जैसा कि आपको पहले भी कह रहा था, नाज़रीन आपको भी मालूम है, बात ऐसी चीज़ें होती हैं जब जो हमें भी मालूम नहीं होती, मीडिया को भी मालूम नहीं होती, लेकिन ये है कि वो अवाम को मालूम होती है और अवामी नुमाइंदों को मालूम होती हैं, लेकिन उस पर पर्दा डाल देते हैं, उस बात को क्लियर नहीं करते। तो इस वजह से इनकी जो मसाइल हैं वो बिल्कुल हल नहीं होते, बल्कि वो दबे रहते हैं। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि कोई ऐसा, अगर आपने पहले नहीं भी किया लेकिन इसके बाद आपके पास एक अच्छा चांस है, आप इलेक्शन में आ चुके हैं, तो आपकी यही देख के मुझे नहीं लगता कि आइंदा इलेक्शन तक आप ज़िंदा भी रह सकें। इंसान है, कोई मालूम नहीं होता, लेकिन एक अच्छा चांस है जो कुदरत ने आपको दे दिया है, ख़ास तौर पे अपने मुतासरीन भाइयों के लिए, अपने इलाके के लिए। कुछ ऐसा काम करने का इरादा भी है आपका या नहीं? इरादा तो मेरा इस मामले में बहुत बड़े इरादे हैं, लेकिन मुझे आगे कोई चैनल नज़र नहीं आ रहा, कोई मतलब ज़रिया नज़र नहीं आ रहा है। जो हुकूमतें आती हैं, चाहे वो नून लीग की हो या PTI की हो, उन्होंने एक ही अपने ही लापने, उन्होंने बस महंगाई, एक पार्टी की महंगाई हो गई, दूसरी पार्टी की चोर हो गए, लेके भाग गए। उन्होंने कभी गरीब के लिए नहीं सोचा।
ये हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं सोचा कि ये लोग अपने बाप दादा की जागीरों को दे के दर बदर हो गए फिर रहे हैं, तो इनके लिए भी सोचें। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि कुछ अर्सा बीच में अख्तर नवाज साहब आए थे, उन्होंने इस काज को थोड़ा सा उठाया था, हमें भी खुशी हुई थी, लेकिन बस उनका ज़िंदगी थोड़ी थी, अल्लाह ने उनको दुनिया से उठा लिया। तो वो होते तो शायद हमें कुछ मौका मिलता, तो फिर भी मौका मिला तो इंशाल्लाह इस सिलसिले में हम कोशिश करेंगे, आगे आवाज़ पहुँचाने की कोशिश करेंगे, जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचेगी इंशाल्लाह पहुँचाएँगे हम। गवर्नमेंट ने कोशिश की थी कि यहाँ पे एक पढ़े लिखे लोग आए, समझदार लोग आए, लेकिन वो बात जो है रिजेक्ट हो गई। बस वही सेटअप चल रहा है। पढ़े लिखे होने का मतलब ये है कि यहाँ पे वो चीज़ें लेके आए जिन चीज़ों की वजह से यहाँ पे तब्दीली लाई जा सकती है। मुतासरीन तरबेला की ये आवाज़ बने कि बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं मुतासरीन तरबेला ने, लेकिन अभी तक उनके कोई मसला हल नहीं हो सका। अपने कैमरामैन सलमान अवान के साथ शाहिद अख्तर अवान को दें इजाज़त। अल्लाह नेगहबान।